Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as cylindrical polar coordinates. बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट किस तरह हम हासिल करते हैं अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए गए हों. हाउ टू इंटरचेंज, ये मीन्स बेटे हमारे पास अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में किस तरह चेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर दिए हैं तो पोलर में किस तरह चेंज करेंगे. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो उन्हें किस तरह कार्टेशियन में चेंज करते हैं और कार्टेशियन दिए गए हों उन्हें साइलेंड्रिकल में किस तरह चेंज करते हैं. तो बिल्कुल एज इट इज़ बेटे सेम यही 4 लाइन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी, तो बस वही याद कर लें तो वो इट्स इनफ फॉर यू. सेम एज इट इज़ लिखना है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें. एज ए रेफरेंस फ्रेम वी टेक अ हॉरिजेंटल प्लेन. हमने एक बेटे हॉरिजेंटल प्लेन ले लिया है थ्रू ओ कॉल्ड पोलर प्लेन. हमने बेटे ओ से हमने एक पोलर प्लेन ले लिया है. ये बेटे एक्स वाई एंड जी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी. हमने एक पोलर प्लेन ले लिया है. एक्स वाई को हम इधर पोलर प्लेन कह रहे हैं विच इज पासिंग थ्रू ओ. ओ एक्स इज ए इनिशियल लाइन and OZ is perpendicular to that polar plane and OZ is called polar axis and the point O is called pole. बस यही बातें हमें बतानी है. वो कह रहा है as a reference frame we take horizontal plane passing through O called polar plane. इस XY प्लेन को हम क्या कहेंगे, पोलर प्लेन. ये देखिए एक प्लेन है, इस तरह है. And point O is called pole. And point O is called pole. Let OX be the initial line. OZ be a line perpendicular to the polar plane called polar axis. So let M be the projection of point P on polar plane. Let M, ये point M है बेटे, ये projection है इस point P का on polar plane. सो इस ओ एम को बेटे मैंने फिर किसके बराबर ले लिया, ओ एम. इसकी लेंथ को हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बेटे हमने इधर रो लिया था, तो यहां ओ एम की लेंथ हमने ले लिए आर. इसी तरह बेटे देखिए ये पी एम, ये लांग देखिए जेड एक्सिस के लांग है तो इसकी लेंथ जेड ले ली है. ये ओ वाई है, ये क्या है बेटे, ओ वाई है, इसकी लेंथ y ले लिए और ओ एक्स की लेंथ x ले लिए. ये ट्राइंगल बन जाएगी, इस ट्राइंगल से हम सॉल्व कर लेंगे. सो लेट ओ एम की लेंथ क्या है बेटे, r. ओ एम की लेंथ क्या है, r. पी एम की बेटे z के बराबर ले लिए और ये एंगल बेटे एन ओ एम थीटा के बराबर. एंगल एक्स ओ एम कह दिया या एन ओ एम कह दे, कोई मसला नहीं. एक्स ओ एम एंगल थीटा के बराबर. देन फिर बेटे क्या होगा, आर थीटा और जी. आर थीटा और जी ये हमारे पास आर कॉल्ड साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. तो ये साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटे. हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कौन से होते थे बेटे, एक्स वाई और जी. फिर हमने स्फेरिकल पढ़े, वो क्या थे, रो थीटा और फाई. अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, आर थीटा और बेटे जी. तो वही कह रहा है कि आर थीटा जी आर कॉल्ड साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन ट्राइंगल एन ओ एम. इन ट्राइंगल एन ओ एम ये एंगल, ये क्या है बेटे, थीटा. थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर. ये क्या हो गई, बेस हो गई. सो cos थीटा इज इक्वल टू ओ एन ओवर ओ एम. cos थीटा इज इक्वल टू ओ एन ओवर ओ एम हाइपोटेन्यूस. सो x ओवर आर, यहां से x क्या आ गया हमारे पास, आर cos थीटा के. इसी तरह बेटे साइन थीटा एम एन ओवर ओ एम. सो विच इज इक्वल टू एम एन को हमने y के बराबर लिया हुआ है, एम एन को हमने y के बराबर. अगर ये बेटे y है तो इसके पैरेलल लाइन ये भी क्या होगी, y होगी. सो एन एम की वैल्यू, एम एन की वैल्यू हमने y लिख दी और नीचे ओ एम हमें पता ही है, ओ एम को हमने आर के बराबर लिया. तो यहाँ से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन 2 आ जाएगी. और बेटे z को साइलेंडर
में हम z के इक्वल ही लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। z इज इक्वल टू z। और किसी भी सिलेंडर की हमें उसकी खड़ाई ऊंचाई मालूम करनी है नीचे से ऊपर तक, तो अलांग z एक्सिस से तो z डिस्टेंस ही लेंगे, z इज इक्वल टू z। सो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हो गई। कौन सी? अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हों और उन्हें चेंज करना हो कार्टेशियन में, तो वी यूज दीज 3 इक्वेशंस। 1, 2 एंड 3 आर यूज्ड टू कन्वर्ट साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिए हो हमारे पास, यानी r थीटा दिया हो, तो हम उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक ही होते हैं, एक्स वाई जी को कहते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम इस तरह इसे मालूम कर सकते हैं। फिर बेटे आप क्या करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग एंड स्क्वायरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड भी कर लें स्क्वायर लेकर, तो हमारे पास नई चीज आ जाएगी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बेटे आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सो आर स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आर आ गया, पहला पोलर कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो मतलब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो, वाई कोऑर्डिनेट हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो हमारे पास, कौन से, एक्स और वाई, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट पहला फाइंड कर सकते हैं आर। फिर क्या करें बेटे, डिवाइडिंग 2 बाय 1, इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो देखें साइन थीटा और कास थीटा टेन थीटा हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वाई ओवर एक्स हो जाएगा। देखो आर साइन थीटा ओवर आर कास थीटा, वाई ओवर एक्स। सो यहां से आर कैंसिल हो गया बेटे, ये टेंजेंट थीटा हो गया विच इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। थीटा यहीं रहने दे, टेन को पहली तरफ ले जाए, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया बेटे, थीटा, यानी आर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा किसके बराबर, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। जी में कोई चेंज नहीं होता, जी इज इक्वल टू ऑलवेज जी। सो जी को जी के बराबर लिखेंगे। सो दिस इक्वेशन 4, 5 एंड 6 आर यूज्ड टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये हमने आज के लेक्चर में सीख लिया कि किस तरह साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हों तो हम किस तरह उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए इक्वेशन ये इस्तेमाल होगी, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और g को g के बराबर ही लेंगे। सिमिलरली बेटे जब हम r निकालेंगे तो r क्या होगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। थीटा क्या होगा बेटे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और g के बराबर होगा। तो ये हमने तीनों सिस्टम सीख लिए। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन दोनों में, या इसको इन दो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसको इन दो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे रिलेशंस हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआओं में याद रखें डॉक्टर हनीफ को। अल्लाह हाफिज़।